राधे राधे भक्तजनों। आज हम आपको बताएंगे होलिका दहन की कथा और होलिका जलाने का होली का मुहूर्त। होलिका दहन की कथा भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप के बीच एक युद्ध से जुड़ी हुई इस कथा के मुताबिक हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी घटना को याद में हम हर साल होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की कथा की प्रमुख बातें हैं। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु था। उसने अपने राज्य में सभी को ईश्वर की पूजा करने से मना किया करता था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद का साथ दिया। होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती, इसीलिए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इस घटना के बाद से हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाने लगा। भक्त प्रहलाद का नाम सुना है आपने कभी ना कभी तो। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी भगवान में आस्था थी और उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और बुआ का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप राक्षस कुल के थे और उनकी बहन होलिका भी, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके प्रति अधिक ही आस्था थी। इसीलिए उनके पिता जो राजा थे उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो और चाहते थे कि प्रहलाद भगवान विष्णु की नहीं उनकी पूजा आराधना करे। और हिरण्यकश्यप कहते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरी पूजा करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। पर प्रहलाद जी तो हमेशा श्री हरि की ही पूजा करते थे और इस तरह उन्हें एक बार प्रहलाद को नदी में फेंक दिया, मगर भगवान विष्णु की कृपा से नदी का पानी सूख गया और प्रहलाद भगवान हंसते हंसते नदी से वापस लौटकर आ गए। फिर होलिका को राक्षस कुल की थी और उसे वरदान भी था कि कभी आग से नहीं जले सकती। तो हिरण्यकश्यप के आदेश अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। अब की बार भी भगवान विष्णु की कृपा से होलिका आग में जल गई और भक्त प्रहलाद हंसते हंसते आग से बाहर निकल आए। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में होली का त्योहार मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाता है। हिरण्यकश्यप को भी एक वरदान प्राप्त हुआ था कि उसको ना कोई नर मार सकता है और ना कोई जानवर, ना आकाश में उसकी मौत है ना ही जमीन पर, ना कोई घर के बाहर मार सकता है ना कोई घर के भीतर, तो ना ही वो दिन में मर सकता है और न ही रात को वो मर सकता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः होलिका दहन पर बुराई पर इसीलिए भगवान ने अवतार लेके और उसको ना रात में मारा ना दिन में मारा। पहले मैं आपको होलिका का मुहूर्त बताती हूँ। अतः होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इससे हर भारतीय हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की सुबह 10:35 पर शुरू होगी। 14 मार्च दोपहर 12:23 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। इस चलते होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन यानी 14 मार्च शुक्रवार के दिन होली खेली जाएगी। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर वह जिसको ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी।
होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देव योग से वह चादर उड़कर भगवान प्रहलाद के ऊपर आ गिरी, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। जैसे कि वो कथा हमारे बीच में रह गई, वो मैं आपको अब पूरी करती हूँ। इसीलिए भगवान नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, खम्भे से प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद जब हरि हरि करता हुआ अपने पिता के सामने गया तो वो भी मारने की बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं मर रहा था। तब हिरण्यकश्यप परेशान होकर अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरे भगवान, जरा मुझे भी बता, मैं भी तो देखूं तेरे भगवान कौन है, कहाँ है। तो प्रहलाद ने कहा, मेरे हर कण कण में भगवान है, क्षण क्षण में भगवान है, मुझे तो हर जगह भगवान दिख रहे हैं, मुझे तो आप में भी भगवान दिख रहे हैं। तब वो जोर से गुस्से में बोले, क्या तुझे इस खम्भे में भी भगवान दिख रहे हैं? प्रहलाद जी ने कहा, जी हाँ पिताजी, मुझे इस खम्भे में भी भगवान दिख रहे हैं। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के कहे अनुसार उस खम्भे को गदा से मार मार के तोड़ दिया, और उसके टूटते ही उसके अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान को देख के उसकी आंखें फट गई। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लेके बिठाया, सुला के, और उनको बोला कि तुमने कहा ना मैं रात मरूं ना दिन, तो अभी ना रात है ना दिन है, ये एकदम सायंकाल है। तो उन्हें बोला, ना घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर, हम ना घर के भीतर है ना घर के बाहर, हम है थड़ी के बीच में। तो उन्हें बोला, ना आकाश में मरूं ना जमीन पे, तू है मेरी गोदी में। तुमने कहा ना दिन में मरूं, ऐसे कह के भगवान ने उन्होंने कहा, तुमने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से, तो तुझे मैं मेरे नाखूनों से मार रहा हूँ। तू मेरी जगह पे लेटा हुआ है और मैं तेरे को मेरे नाखूनों से फाड़ रहा हूँ, और तूने बोला ना मनुष्य से मरूं ना नर से मरूं ना नारायण से, तो मैं न नर हूँ ना मैं नारायण हूँ ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं सब रूप में एक हूँ, और मैं श्री नारायण हरि हूँ। हिरण्यकश्यप के अवतार में आके तू मेरा संहार कर रहा हूँ। और प्रहलाद भक्त के पिता का वहाँ नाखूनों से चीर के भगवान ने उनको अपनी धाम के लिए मोक्ष दिया। हिरण्यकश्यप को मोक्ष की प्राप्ति हुई और सब धरती डगमगा गई। भगवान के उस रुद्र अवतार को देख के सारे देवी देवता डर चुके थे। तब प्रहलाद भगवान को लक्ष्मी जी ने बोला, तुम ही अब भगवान को शांत कर सकते हो। तब सब डर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। भगवान ने प्रहलाद का मुख देखा और प्रहलाद को बोले कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? भगवान ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? सब जने मुझसे डर रहे हैं, एक तुम हो जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मैंने तो सिर्फ आपके पैर ही देखे हैं अभी तक भगवान, आपका मुख तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। जिसके पैर इतने सुंदर है, न जाने उसका मुख कितना सुंदर होगा। मैं तो ये सोच सोच के मुस्कुरा रहा हूँ। अभी तक मेरी नज़र तो आपके पैरों के आगे से ही नहीं हट रही है। मैं ऊपर ही नहीं आया, आपको देखा ही नहीं, मेरी नज़र ऊपर उठी ही नहीं। मैंने बस आपके पैरों को देखा है भगवान। जब आपके पैर इतने सुंदर हैं तो आपका मुख कितना सुंदर होगा। भगवान इतने क्रोध में थे कि शांत हो गए। प्रहलाद की ये बातें सुन के एकदम शांत हो गए। फिर उन्होंने अपने गोद में बिठा के और राज तिलक किया और प्रहलाद को राजा बनाया। भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठाते ही भगवान शांत हो गए और अपने श्याम सुंदर रूप में, वहाँ हरि रूप में उनको अवतार में उन्हें दर्शन दिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।